इस कदर शदीद गर्मी के अंदर जब भी हम औरतें, बच्चे, बूढ़े किचन में जाते हैं, फ्रिज खोलते हैं तो हमारा दिल करता है कोई ठंडी सी रिफ्रेशिंग सी चीज़ हो जो कि हम पिए और हमारी रूह तरोताज़ा और फ्रेश फील करे। हमारी आंखों में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, जिस्म खिंचा हुआ रहता है और उसके साथ साथ हमारे असाब हैं वो बिल्कुल ही जवाब दे चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों की जो है इलाज है ये इसी शरबत के अंदर छुपा हुआ है। आजकल हमारे नमकियात ज़ाया हो जाते हैं पसीने की वजह से, और इन नमकियात को पूरा करने के लिए हम ये शरबत लेके आए हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त बनता है, जब चाहे ठंडा पानी ऐड करें और शरबत बिल्कुल रेडी है। तो लीजिए इसको हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आड़ूओं को अच्छे तरीके से धो लिया था और इनके ऊपर से जो डस्ट वगैरह होती है वो भी ख़त्म कर दी थी, और इसके बाद इनको हमने स्लाइसिस के अंदर काट लिया था। स्लाइसिस के अंदर काटने का मकसद सिर्फ इतना था कि इसके अंदर हम चेक कर लें कि आया इसके अंदर किसी किस्म के कीड़े वगैरह ना हो। अगर कोई सड़ा हुआ हिस्सा है तो इसको आप डिस्कार्ड कर दें। तो इसके साथ ही हम इनको डाल देते हैं अपने जग के अंदर। जूसर ब्लेंडर के अंदर हम डालेंगे, इसका हम स्मूथ सा बैटर बना लेते हैं। मिक्सर बनाने के लिए मैंने इसमें पानी डाले बगैर ही इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया था, और इसके फ़ौरन बाद 1 गिलास मैंने ठंडा पानी इसके अंदर ऐड किया था। इसको जब अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया, उसको हमने छलनी से छानने से पहले भी मैंने 1 गिलास ऐड किया था। टोटल हमारा 1.5 लीटर पानी जाएगा, मतलब 3 बड़े गिलास जो पानी के होते हैं वो हमने इसके अंदर ऐड करने हैं, ताकि जो आपका जूस है, अगर हम डायरेक्ट आड़ूओं का पल्प आप फिर इसको पकाएंगे चीनी के साथ तो ये क्या होगा कि सारा पल्प आपका जल जाएगा। हमें पल्प जो चाहिए वो इस तरह से चाहिए, जो पतली पतली सी जो है कंसिस्टेंसी का हो, ताकि जब गाढ़ा हो जाए 1 से 2 माह के लिए महफूज कर सकें, यूज कर सकें। ऊपर जो झाग आ रही है इसको डिस्कार्ड कर देंगे। अगर ये झाग हम जूस के अंदर ऐड करके रखेंगे तो इससे ये प्रिजर्व नहीं रहेगा और ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसमें मैंने काला नमक ऐड कर दिया था 1 टीस्पून, और इसके साथ ही हम 2 कप चीनी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए इतनी ज़्यादा पकाते रहेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी गाढ़ी हो जाए। लेकिन इसके साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर नींबू का रस ऐड किया था, ताकि हमारी जो चीनी है उसकी जो गुठलियाँ ना बने। और उसके साथ ही इसके अंदर हम 1 पिंच येलो कलर ऐड कर देंगे, क्योंकि खाने जो होते हैं वो सिर्फ टेस्ट में ही अच्छे नहीं होने चाहिए बल्कि वो लुक वाइज और अट्रैक्टिव होते हैं। तो इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमने इसके अंदर 1 पिंच जो है वो जर्द कलर ऐड किया, और इसके साथ ही हमने 1 पट ऐड किया जो कि आम सॉल्ट हम घरों में यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो गई तो इसको मैंने ठंडा कर लिया था, और इसको मैंने एक जग में डाल के कीफ लगा के बोतल में डाल दिया। बोतल आपकी स्टरलाइज होनी चाहिए, मतलब कि इसके अंदर पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका जूस बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। लीजिए हमने इसको एक सिंगल सर्विंग के लिए यूज़ करते हैं, तो हाफ ग्लास आपने एक जूस का ऐड करना है, साथ ही ठंडा पानी ऐड करें, ढेर सारी बर्फ़ यूज़ करें, और इसके साथ साथ आप अपनी मनपसंद सी डेकोरेशन करें। मैंने पुदीने के पत्ते डाले और बच्चों को सर्व किया। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर इट, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं और अपने मैदे की गर्मी को ख़त्म करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।